आज हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अब चिकित्सकीय रूप से डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डिड कहा जाता है। यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। यहाँ इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डिड क्या है? यह एक जटिल मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति में दो या दो से अधिक अलग अलग पहचानें या व्यक्तित्व अवस्थाएं मौजूद होती है। पहचानों का बदलना, स्विचिंग आइडेंटिटीज, ये अलग अलग पहचानें बारी बारी से व्यक्ति के व्यवहार, चेतना, याददाश्त और सोच को नियंत्रित करती है। हर पहचान, जिसे अल्टर भी कहते हैं, का अपना नाम, इतिहास, बोलने का तरीका और व्यवहार हो सकता है। एक पहचान को दूसरी पहचान के बारे में जानकारी नहीं भी हो सकती है। मुख्य लक्षण, सिम्टम्स, डेड के मुख्य लक्षणों में निम्नलिखित शामिल है। दो या अधिक अलग पहचानों की उपस्थिति जो समय समय पर व्यक्ति के व्यवहार, चेतना और याददाश्त को नियंत्रित करती है। याददाश्त में कमी, एमनीजिया, ये सामान्य भूलने से कहीं अधिक गंभीर होती है। व्यक्ति दैनिक घटनाओं, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी या दर्दनाक अनुभवों के बारे में याद नहीं रख पाता है। आत्म पहचान में बदलाव, व्यक्ति को लगता है कि वो खुद से या अपने शरीर से अलग हो गया है। डिपर्सनलाइजेशन, या उसके आसपास की दुनिया अवास्तविक लगती है। डिरियलाइजेशन, कार्यक्षमता में गंभीर समस्या, सामाजिक, व्यावसायिक या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता पर इन लक्षणों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पीड़ित अक्सर चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार, सेल्फ हार्म और मादक पदार्थों के दुरुपयोग जैसे अन्य लक्षणों से भी जूझ सकते हैं। कारण, कॉजेस, डेड का सबसे प्रमुख कारण बचपन में अत्यधिक और बार बार होने वाला आघात, सिवियर एंड रिपीटेड चाइल्डहुड ट्रॉमा, माना जाता है। बचपन का शोषण, 70% से 100% मामलों में व्यक्ति के बचपन में गंभीर शारीरिक, यौन या भावनात्मक दुर्व्यवहार, अब्यूज या घोर उपेक्षा, नेग्लेक्ट का इतिहास होता है। एक बचाव तंत्र, माना जाता है कि मन इस दर्दनाक वास्तविकता से निपटने के लिए एक सुरक्षा तंत्र, कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में अपनी यादों, भावनाओं और चेतना को अलग अलग पहचानों में विभाजित कर देता है ताकि मुख्य व्यक्ति दर्द को महसूस न करे। निदान और उपचार, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। निदान, डायग्नोसिस, इसका निदान एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जैसे मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यक्ति के लक्षणों, चिकित्सा इतिहास और विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उपचार, ट्रीटमेंट, डेड का प्राथमिक उपचार आमतौर पर मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी होता है। साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी, यह उपचार का मुख्य आधार है। इसमें आमतौर पर ट्रॉमा केंद्रित थेरेपी, ट्रॉमा फोकस थेरेपी शामिल होती है। इसका लक्ष्य है विभिन्न पहचानों के बीच सहयोग स्थापित करना और अंततः उन्हें एक एकीकृत पहचान में लाना ताकि व्यक्ति अपने आघातों, ट्रॉमास पर काम कर सके। दवाएं, मेडिकेशन, डेड के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है, लेकिन इसके साथ जुड़े लक्षणों जैसे कि अवसाद, चिंता या मूड स्विंग को नियंत्रित करने के लिए एंटीडिप्रेसेंट्स या एंटीसाइकोटिक दवाएं, एंटीसाइकोटिक्स दी जा सकती हैं। यह एक गंभीर और जटिल मानसिक विकार है जिसके लिए लंबे समय तक और विशेषज्ञ की देखरेख में उपचार की आवश्यकता होती है। यदि आप या आपका कोई परिचित ऐसे लक्षणों का अनुभव कर रहा है तो तुरंत किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसे अक्सर लोगों द्वारा भूत प्रेत का साया मान लिया जाता है, जबकि यह एक वास्तविक चिकित्सीय स्थिति है जिसका इलाज संभव है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डेड, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, के बारे में कुछ अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। 1. पहचानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज, ऑल्टर्स। डेड में अलग अलग पहचानें, ऑल्टर्स, विभिन्न भूमिकाएं निभा सकती हैं, जिनमें शामिल है मूल पहचान, को आइडेंटिटी, यह वो पहचान होती है जो व्यक्ति के डिड विकसित होने से पहले थी। बाल पहचान, चाइल्ड ऑल्टर्स, ये पहचानें अक्सर उस उम्र पर अटकी रहती हैं जिस उम्र में आघात, ट्रॉमा हुआ था। वे दुख, भय या दर्द को संभालती हैं। संरक्षक, रक्षक पहचान, प्रोटेक्टर ऑल्टर्स, ये पहचानें मुख्य व्यक्ति को खतरे या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाई जाती है और ये बहुत मजबूत या आक्रामक हो सकती है। उत्पीड़क पहचान, परसिक्यूटर ऑल्टर्स, ये पहचानें अक्सर आघात करने वाले, अब्यूजर पर आधारित होती हैं और ये मुख्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं, जैसे कि आत्महत्या के विचार देना या आत्महानि पहुंचाना, सेल्फ हार्म। 2. डिसोसिएशन के अन्य रूप, अदर फॉर्म्स ऑफ डिसोसिएशन,
डेड डिसोसिएटिव विकारों, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स नामक विकारों के समूह से संबंधित है। इसमें ये स्थितियां भी शामिल है। डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोशिएटिव एमनीजिया। इसमें व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी को याद नहीं रख पाता है, जो सामान्य भूलने की बीमारी से अलग है। डिपर्सनलाइजेशन, डिरियलाइजेशन डिसऑर्डर, डिपर्सनलाइजेशन, डिरियलाइजेशन डिसऑर्डर। डिपर्सनलाइजेशन, खुद से या अपने शरीर से अलग होने की भावना, जैसे कि खुद को दूर से देखना। डिरियलाइजेशन, आसपास की दुनिया का अवास्तविक, धुंधला या सपने जैसा महसूस होना। 3. उपचार और पूर्वानुमान, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। डेड एक पुराना, क्रॉनिक विकार है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय तक चल सकता है। हालांकि उपचार से महत्वपूर्ण सुधार संभव है। उपचार का मुख्य लक्ष्य पहचानों का एकीकरण, इंटीग्रेशन करना है, यानी सभी अलग अलग व्यक्तित्वों को एक साथ लाकर एक सुसंगत, कोहीसिव पहचान बनाना। उपचार की प्रक्रिया, उपचार लंबा और चरणों में होता है। स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन, सबसे पहले सुरक्षा की भावना बनाना और आत्महानि के जोखिम को कम करने के लिए कौशल, जैसे कि भावनाओं को प्रबंधित करना, सिखाना। आघात पर काम, ट्रॉमा प्रोसेसिंग, सुरक्षित रूप से अतीत के आघातों का सामना करना और उन्हें संसाधित करना। एकीकरण, इंटीग्रेशन, अलग अलग पहचानों के बीच संवाद स्थापित करना और उन्हें एक साथ एकीकृत करने की दिशा में काम करना। सफलता की दर, जिन लोगों को सही और लगातार ट्रॉमा केंद्रित मनोचिकित्सा मिलती है, उनमें महत्वपूर्ण सुधार या पूर्ण एकीकरण की अच्छी संभावना होती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें वर्षों लग सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डेड से पीड़ित है, तो सबसे महत्वपूर्ण है समझदारी, समर्थन और धैर्य दिखाना और उन्हें एक योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर आप भी कोई विशेष पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।